सो ये जो क्वेश्चन है ये हमने कुछ क्वेश्चन हम आज डीबीपी से करेंगे, कुछ कैपलन से करेंगे, मिक्स्ड मैंने उठाए और कुछ थोड़ी सिंपल अप्रोच होती है प्रोसेस कॉस्टिंग की, उसको लेके हमने आज कुछ क्वेश्चंस पहले करते हैं और देखते हैं कि आप कितनी चीजें आती हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग हमारा टॉपिक है। और जनाब ये जो पहला क्वेश्चन अपेयर हो रहा है ये कह रहा है, इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। एग्जाम में आपको रिक्वायरमेंट आपने अच्छे से पहले रीड करनी है, ठीक है। रिक्वायरमेंट अगर आपने सही तरीके से रीड नहीं की और समझी नहीं ना तो आप मिस्टेक कर सकते हैं। तो इसलिए पहले आप अक्सर होता है कि हम डेटा जो भी गिवन है उसको रीड कर रहे होते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि हम पहले रिक्वायरमेंट देख लें कि हमसे क्या मांग रहे हैं। जब हमें रिक्वायरमेंट पता चल जाती है ना तो फिर जो भी हमें डेटा अवेलेबल होता है उसमें से हम रेलिवेंट जो डेटा है वो ही एक्सट्रैक्ट करते हैं। कभी कभी इररेलेवेंट डेटा भी दिया हुआ होता है। तो बेस्ट अप्रोच ये होती है कि आपको एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन अपेयर होगा तो आपने सबसे पहले रिक्वायरमेंट की तरफ आपका ध्यान जाएगा कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। इसमें कह रहा है हाउ मेनी लेटर्स हैव बीन इनपुट इन द मंथ टू द नियरेस्ट लेटर। अच्छा, और इनपुट पूछ रहा है आपको प्रोसेस कॉस्टिंग में, जैसे कि हमने हमने पहले आपने इसको देखा हुआ ही है कि आपका इनपुट होता है। ये क्वेश्चन करते हुए आपको ये थोड़ा पता होना चाहिए, इनपुट होता है उसमें से कुछ ना कुछ अगर आपका लॉस हो गया और तो फिर आपका आउटपुट क्या होता है। ठीक है, कोई भी आप प्रोसेस जैसे कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं और जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसको कुछ प्रोसेसेस से आप गुजार के उसको फाइनल जो उसकी शक्ल में लेकर आते हैं, तो वो आपके पास क्या है कि लाइक 100% कोई भी मटेरियल आपने इनपुट किया उसमें से मे बी 10% वेस्टेज, 10% वेस्टेज इज योर लॉस एंड देन व्हाट डू यू गेट, आपने 90% आपका आउटपुट हो गया। ये एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ। अच्छा, ये 100% हो गया और ये हो सकता है आपका 15% हो, तो आपका 85%, क्योंकि आपने इनपुट में से लॉस माइनस करेंगे तो आपके पास आउटपुट आता है। और इसमें आप देख सकते हैं, आप कोई भी सिनेरियो ले लें आपका इनपुट हमेशा हमेशा 100% होगा। तो ये फिगर चेंज नहीं होगी, बाकी इधर आपकी चेंजेस आ सकते हैं, कभी 10%, कभी 15, कभी मे बी 0% लॉस हो सकता है, कोई ऐसी चीज हो। एनीवेज, तो अब इसमें कह रहा है 340 लीटर्स ऑफ केमिकल एक्स वर प्रोड्यूस्ड इन अ पीरियड। ठीक है, प्रोड्यूस का मतलब है ये आउटपुट बता रहा है 340 आपके लीटर्स केमिकल एक्स के प्रोड्यूस्ड हुए। देयर इज अ लॉस ऑफ 10% ऑफ मटेरियल इनपुट इनटू द प्रोसेस, और 10% आपको लॉस हुआ। तो आपको सिंपली आउटपुट बताया गया है और लॉस बताया गया है, तो आपको इनपुट बताना है कि कितना आपका आपने इनपुट किया होगा। इसको देखें और इसको करें सॉल्व एंड देन आई विल टेल यू हाउ टू डू इट। जी, अब जरा गौर से देखें कि हमारा जो क्वेश्चन है, मैं ये वाला डेटा हटा देती हूँ क्योंकि हमारे पास इसी तरीके से बताया हुआ है कि इनपुट मैंने बताया, ये तो आपको दिया हुआ नहीं होता, ये आपने खुद ही एज्यूम करना होता है। आपको पता होता है कि 100% आपका इनपुट होगा। इन्होंने बोला कि भाई लॉस आपका 10% है तो लॉस ये, तो ऑब्वियसली आउटपुट आपका 90% होगा। ठीक है भाई, अब आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो उन्होंने बोला 340 लीटर्स ऑफ केमिकल एक्स वर प्रोड्यूस, तो ये आपका आउटपुट है, तो ये आप लिख देंगे इधर। ठीक है, कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख देंगे आप। अच्छा, अब यहाँ तक पहुंचने के लिए सिंपल कैलकुलेशन आपको पता होनी चाहिए। देखें, दिस डिवाइडेड बाय दिस, आपको इसको इसकी बेस से डिवाइड करना है, ये फिगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रही है और इसको आपने इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास ये फिगर आ जाएगी। ये परसेंटेज में ऐसे ही दे रहा है, दिस इज नॉट परसेंटेज, ये देख लें। सही है भाई, आंसर इज सी। बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई मसला नहीं था। सी इज योर आंसर। ये, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के काफी चांसेस हैं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। और ये वाला अगर बेसिक कोई बच्चा ये सॉल्व नहीं कर पा रहा, उसका अक्सर उसका प्रोसेस कॉस्टिंग मतलब कॉन्सेप्ट ही उसने सही तरीके से नहीं समझा, या जो जो भी है लेक्चर्स वगैरह, तो आप समझें इस टाइप का क्वेश्चन आता है। बहुत इजी चीज है, इनपुट आपका 100% है। आपको ये क्या क्या फिगर दी हुई है अब जरा मैं बता देती हूँ। ये इन्होंने दिया हुआ था हमें
ये हमारे पास था, ठीक है, और ये दिया हुआ था, ठीक है। जब हमें ये दो चीजें दी हुई हैं, आपने ये लिख ली, तो आपने क्या करना है कि जब आपको पास 10% लॉस का पता चल गया ना, आपको लॉस, तो आपने खुद ही बता देना है कि आउटपुट कितना परसेंट है। वो 90% है, क्योंकि 100 में से माइनस करेंगे, इनपुट माइनस लॉस इज इक्वल टू आउटपुट परसेंटेज। आपके पास 10 आ गया, और जब ये गिवन है तो आपके पास ये फिल हो गई, ये जगह फिल हो गई। जब ये फिल हो गई तो आपने इजीली निकाल लेना है। अगर ये पूछ रहा होता लॉस कितना हुआ, तो लॉस भी निकाला जा सकता था। इसको इससे डिवाइड करते हैं हम, इसकी बेस से, और मल्टीप्लाई कर देते हैं किसकी परसेंटेज, जो लॉस की परसेंटेज। तो हमारे पास क्या आ जाता, हमारे पास आ जाता ये कि भाई लॉस 38 लीटर आपका लॉस हुआ है। सही है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करें। This meeting is being recorded. Okay. A company has manufacturing process and uses process costing during process costing. ठीक है, a company has one manufacturing process and uses process costing during a period. The cost of raw materials input into the process was $30,000. ठीक है, जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट इनपुट जो किया है, ज़्यादा इनपुट के अंदर आप डिफरेंट आपका जो मटेरियल आपने ऐड करना है, तो उसकी पूरी कॉस्ट कितने बता रहा है, 30,000 ना। और देयर वाज नो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, कोई ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि जो आपका जरूरी नहीं है कि एक ही प्रोसेस हो। समटाइम्स होता है कि एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में आपकी जो मटेरियल शिफ्ट हो रहा होता है, क्योंकि उसको एक प्रोसेस से निकल के दूसरे प्रोसेस में हो जाएगा, तो ही वो फाइनल उसकी अल्टीमेट प्रोडक्ट आपके सामने आएगी ना। तो इसके अंदर कोई वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, यानी कि पिछले प्रोसेस हो सकता है यही आपका मेन पहला प्रोसेस है, तो पीछे आपके पास कोई ओपनिंग नहीं है कि आपका जो भी है। 1000 kg of material were used and losses are 5% of input. 1000 जो केजी है आपका मटेरियल वो इनपुट किया, उसकी कॉस्ट बताई हुई है, लेकिन मटेरियल के साथ ही उस कॉस्ट के साथ उसकी बताया हुई है कि भाई वो क्वांटिटी उसकी कितनी, 1000 kg of materials were used and losses are 5% of input. Conversion costs were 6000. कन्वर्जन कॉस्ट आपकी लेबर और ओवरहेड्स को मिला के आपकी जो कॉस्ट होती है उसको कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। कि मेनली तीन ही आपकी चीज होती है, मटेरियल होता है, लेबर होता है, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स पता है आपको कि जो दूसरे उधर के खर्चे हैं, तो आप उसको सिंपली ओवरहेड्स का नाम दे सकते हैं। जो मेन आपका काम कर रहा होता है वो है आपका मटेरियल होना चाहिए, लेबर। ठीक है, तो कन्वर्जन मीन्स लेबर प्लस आपकी ओवरहेड्स। तो ये आपकी कॉस्ट है 6000। देयर इज नो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, कोई क्लोजिंग भी नहीं था, ना ओपनिंग था। तो व्हाट इज द कॉस्ट पर केजी ड्यूरिंग द पीरियड, कॉस्ट पर केजी ड्यूरिंग द पीरियड क्या है, जरा इसको देखें। आप बताएं पहले, फिर हम करते हैं इसको सॉल्व कैसे होगा ये। अच्छा, इसमें बहुत सिंपल अप्रोच है। इनपुट आपको पता है, आपको लॉस का पता होना चाहिए, और दूसरा आपके पास आउटपुट। एक चीज तो हमें पता है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि भाई 5% आपका ये, जब ये बताया हुआ तो आपको पता है ये तो 100% होता है। ये 100% है तो यहाँ ये 95% हो जाएगा, क्योंकि आपने इसमें से माइनस किया, तो ये आपको पता है। ठीक है, एक चीज ये। दूसरी चीज ये इन्होंने बताया कि भाई आपके पास मटेरियल की प्राइस क्या है। मटेरियल मैंने जैसे एग्जाम में मैं अगर लिखूंगी, मैं लिख दूंगी मैं मटेरियल मेरा है 30,000। ठीक है, और मेरे पास ये जो है अपना कन्वर्जन है, वो मेरे पास कितना है 6000। तो अब मैंने किया कि भाई टोटल मेरे पास कितना हो गया, ये इसको मैंने टोटल किया, ये मेरे पास टोटल है 36,000। अच्छा, अब हमारे पास एक एवरेज कॉस्ट पर यूनिट को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, जो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज की, ये जो आपका आउटपुट है मैं लिख देती हूँ, ये होता है आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट। थोड़ा सा हम इसको इस हवाले से देख लेते हैं। एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होता है, कि समटाइम्स होता है कि एक्सपेक्टेड आउटपुट ये है आपका। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास लॉस, एबनॉर्मल लॉस हो गया। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस हो गया यानी कि आपके पास 5% और हो गया। तो इसका मकसद है कि जो आपके पास एक्चुअल आउटपुट है, ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि एक्चुअल आउटपुट आपके पास हुआ है 90%। इस तरीके से होता है जी।
ऐसा भी होता है कि भाई जो आपके पास यूजुअली जो लॉस होता है वो इतने परसेंट होता है, लेकिन एक्चुअल आपके पास आउटपुट इतना आया। जैसे मुझे बताया हुआ कि भाई 100 जो मैंने मटेरियल इनपुट किए हैं, ये चलेंगे बोले 1000 मैंने इनपुट किए हैं, ठीक है, मटेरियल जो भी है वो 100% होगा। मैंने ऐसे सोचा अच्छा भाई 100% होगा। अब ऐसा भी होता है कि ना जो नॉर्मली आपका लॉस होता है वो 10% होता है, ठीक है। तो 10% का मकसद क्या है, आपका 100 आपका लॉस हुआ होगा, ये ना इस तरह से। लेकिन वो बोल रहा है कि भाई एक्चुअली जो आपके पास आउट हुआ है ना, जो आपके पास फिगर है, वो आपके पास है ये 800, जो एक्चुअली आपके पास ये आपके पास इनपुट है, ये आपके पास लॉस है, लेकिन जो आपके पास एक्चुअल आउटपुट आया है ना वो इतना आया है। इसके लिए आप क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, अच्छा एक्चुअल आउटपुट इतना है, इसका मकसद ये हुआ कि आपका जो वैसे हम करते हैं तो ये आपका एक्सपेक्टेड आपके पास जो आना था वो कितना आना था 900, और ये इसकी परसेंटेज रहेगी 90%। लेकिन वो बोल रहा है कि भाई 80%, इसका मकसद है मजीद आपका लॉस हुआ है। यूजुअली इतना होता है लेकिन ज्यादा हो गया, इसका मतलब 100 और हो गया आपका, 100 और हो गया। तो ये आपका जो लॉस हुआ इसको आप नॉर्मल लॉस नहीं कहेंगे, ये आपका एबनॉर्मल लॉस है। इसको हम लिखते हैं, मैंने भी लिखा नहीं, नॉर्मल लॉस होता है ये आपका। जो ये जो एक्सपेक्टेड लॉस भी कह सकते हैं, नॉर्मल लॉस जो होना ही होना है, ठीक है, इस तरह से। तो लेकिन एबनॉर्मल लॉस इतना हो गया, तो इस तरीके से ये दिया हुआ होता है। तो हमारे पास जो एवरेज कॉस्ट पर यूनिट का जो मैं अभी बता रही थी, मैं इसलिए बता रही थी कि आपने अब एक फॉर्मूला हमने करना होता है, वो क्या होता है भाई, वो ये होता है कि हमारे पास इधर जो है आपके पास जो भी टोटल कॉस्ट होती है, टोटल कॉस्ट का मकसद क्या है कि जो आपकी मटेरियल की कॉस्ट होगी, कन्वर्जन जो भी है वो कॉस्ट है, ठीक है, माइनस आपके पास जो नॉर्मल स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस। अगर जो नॉर्मल लॉस बताते हैं कि भाई कभी-कभी की जो ये नॉर्मल लॉस है ये आपका मे बी $1 या $2 पे सेल हो जाता है मार्केट के अंदर, तो जो रिकवरी होती है वो यहाँ से माइनस करते हैं, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन अब इस सिचुएशन में तो कुछ भी नहीं है, जब आपके पास कोई नॉर्मल लॉस की कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं होती, तो टोटल कॉस्ट ही आप लेते हैं, टोटल कॉस्ट ही आप अज्यूम करते हैं कि ये आपने करनी है, यानी कि बस टोटल कॉस्ट है, यानी कि यहाँ पे 36,000 रेलेवेंट फिगर था, और यहाँ पे जो है आपका, ये आपका क्या करना है, आपने एक्सपेक्टेड आउटपुट की जो वैल्यू है वो आपने लिखनी होती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यही मैं बताना चाहती थी कि ये जो आप इसको डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड आउटपुट से करेंगे, ठीक है। तो ये वाला, ये जो है ना आपका, ये एक्सपेक्टेड आउटपुट से करेंगे। तो ये तो मैं आपको सिंपली ऐसे ही बता रही थी, तो उसको हम दोबारा कर लेते हैं। इस सिचुएशन के अंदर जो ये बता रहे हैं 1000 ही बता रहे हैं, ठीक है, और लेकिन ये बता क्या रहे हैं 5% आपका ये लॉस है, 5% बता रहे हैं ना। इसका मकसद क्या है, 5% का ये है कि आप इसका 5% निकाल लें, तो ये आपका 50 है। तो अगर आप 1000 में से निकालेंगे ये, तो आपका क्या हो गया 950, और एबनॉर्मल वगैरह की तो कोई बात ही नहीं लिखी हुई, तो इसको मैं हटा ही देती हूँ, ठीक है, ये है ही नहीं। सिर्फ यहाँ पे कहानी खत्म है। तो हमारे पास जो रेलेवेंट फिगर है वो एक ये है और एक ये है। इस तरीके से ये क्वेश्चन होना है। आपने सिंपली क्या किया है, ये जो है इसको डिवाइड कर देना है, क्योंकि ये टोटल कॉस्ट है, इसको डिवाइड कर देना है इससे, तो आपके पास ये आ गया है ऐसे करके। तो डी इज योर आंसर, वेरी सिंपल, ठीक है। ये मैं समझा रही थी तो मुझे इतना टाइम लग गया, वरना आप इसको फौरन एग्जाम में करेंगे तो आपसे ये 1 मिनट में सॉल्व होने वाला सवाल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आपने जल्दी से बस इसको नोट करना है कि ये इतना है। आप जब एक्सपेक्टेड आउटपुट तक पहुंच गए, आपने सिर्फ टोटल करनी है कॉस्ट, स्क्रैप की जो नॉर्मल लॉस की, तो स्क्रैप की बात ही नहीं करा। कैलकुलेटर में फौरन से 36,000 लिखेंगे, डिवाइड कर देंगे 950 से, यू विल गेट योर आंसर, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे है, इसकी रिक्वायरमेंट पहले मैं पढ़ती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट में से कौन सा। A company has one finishing process and uses process costing during a period 500 units costing 27,800 were input.
टू द प्रोसेस। बहुत सिंपली आपको बिल्कुल इजीली सब दिख रहा है, बताया हुआ है कि भाई इनपुट कितने हुए हैं 500 यूनिट्स और उनकी कॉस्ट इतनी है। और इसमें कोई आपको नहीं घुमाया हुआ कि भाई ये टोटल कॉस्ट बताई हुई, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स मिला के सब, तो ये कॉस्ट है बस। Losses are 15% of input. There is no opening or closing in progress. So which of the following is the cost per unit? Similar kind of question है, just for your practice करें और मुझे right answer चाहिए। ठीक है, अब जैसा मैंने कहा कि ये बिल्कुल similar kind of question है, तो आप इसको input, normal loss and output लिखेंगे। और यहाँ पे आपका है ये 100%। परसेंटेज पहले आप लोग लिख लें तो अच्छी बात है। इस तरफ आपके पास फौरन से परसेंटेज आएंगे, ये आपको हो जाएगा 85%, राइट। और उन्होंने बोला ये 500 है। एक्सपेक्टेड हमें निकालना होता है, कॉस्ट पर यूनिट के लिए आपके एक्सपेक्टेड जरूरी आपको निकालना होता है। आपने इसको निकालें तो ये आपका हो गया 425। ये आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट आ गया है। आपने सिमिलरली बस क्या करना है, यहाँ पे ये 2780 को डिवाइड कर देंगे आप किससे, इससे, यू विल गेट योर आंसर। देख सकते हैं आप विद इन सेकेंड्स वी कैन गेट दिस आंसर। 30 सेकेंड्स में भी नहीं लगेंगे और आपका ये आंसर निकल गया, जो कि है क्या है भाई, बी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। अ कंपनी यूजेस प्रोसेस कॉस्टिंग टू वैल्यू इट्स आउटपुट, द फॉलोइंग वाज रिकॉर्डेड फॉर द पीरियड। और जो मटेरियल इनपुट क्या है वो 2000 यूनिट्स हैं और $4.5 पर यूनिट। कन्वर्जन कॉस्ट दी हुई है, लॉसेस आपको दिए हुए 5% ऑफ इनपुट। देयर वर नो ओपनिंग और क्लोजिंग, व्हाट वाज द वैल्यूएशन ऑफ 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। जी भाई बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है, जैसे हमने पीछे दो किए वैसे ही है। बताइए क्या है इसमें। सिंपली आपने इनपुट जो मटेरियल है, इनपुट कन्वर्जन की कॉस्ट दी हुई है और मटेरियल की कॉस्ट नहीं दी हुई, तो मटेरियल की कॉस्ट कैसे निकलेगी, जो आप पर यूनिट दी हुई है तो 2000 को मल्टीप्लाई कर दें पर यूनिट से, तो आपके पास टोटल मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी कन्वर्जन, और आपने एक्सपेक्टेड आउटपुट निकालना है एंड यू विल गेट योर आंसर। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं अगर इसको पहले फास्ट ट्रैक पे करके दिखाती हूँ, अगर कैलकुलेटर पे कर रहे होंगे तो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगी भाई 2000 मल्टीप्लाई बाय 4.5, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगी मटेरियल की। ये मैंने निकालनी, कन्वर्जन की कॉस्ट मेरे पास ऑलरेडी गिवन है 13040। इन दोनों को मैंने ऐड कर लेना है, तो मेरे पास ये टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है, मुझे बताया हुआ है कि इनपुट ये है, तो मैं लॉस, देखिए लॉस क्या है 5% ऑफ इनपुट, तो मेरे पास एक्सपेक्टेड क्या पता होगा, मुझे पता है 95 है, 95% है मेरे पास एक्सपेक्टेड आउटपुट। ठीक है, तो मैंने क्या करना है, सिंपली ये जो 2000 है इसका मैंने 95% ले लेना है, ये हो गया 1900। करना क्या था, कुछ भी नहीं करना है, इसको आपने सिंपली कॉस्ट को इससे एक्सपेक्टेड आउटपुट से डिवाइड करना है और आपके पास 11.6 बी इज योर आंसर। वेरी सिंपल। ये आपके पास है टोटल कॉस्ट, तो मैंने निकाली है। कैसे निकाली है टोटल कॉस्ट, कि ये मटेरियल है, मटेरियल को कैसे किया है, ये जो 2000 यूनिट्स है इसको मल्टीप्लाई किया 4.5 से, तो आपके पास मटेरियल की टोटल कॉस्ट आ गई, कन्वर्जन दी हुई है, टोटल कॉस्ट आ गई इस तरह से, ये आपके पास है। अच्छा, जो इसको यहाँ लिख देते हैं, कोई मसला नहीं है। मैं मतलब उसमें टाइम ज़ाया नहीं करेगी, इनपुट लिखूं लॉस लिखूं। 95% है मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट, ये मुझे पता है। जब मुझे ये पता है कि एक्सपेक्टेड आउटपुट मेरा 95% है, तो मैंने क्या करना है, ये जो आपका 2000 है जो इनपुट है, मैंने कैसे निकाला इसको, 2000 को मल्टीप्लाई कर दिया 0.95। आप इसको ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि 0.95 अगर किसी को परसेंटेज में थोड़ा मसला होता है तो वो समझ ले। 95% का मतलब क्या है, ये 95 है ना, जो इसका मकसद है कि 95 है वो डिवाइड हो रहा है किससे, 100 से। तो आप ऐसे लिखिए। कभी-कभी किसी बच्चों को ऐसा होता है कि भाई वो परसेंटेज की जो भी बटन है कैलकुलेटर में वो काम नहीं कर रहा, तो आप उसको 0.9 से 95 से कर दें। ये समझे आप? जब भी आपका परसेंटेज का मसला हो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 95% का मकसद ये, परसेंटेज की साइन का मकसद है जो भी यहाँ पे फिगर लिखी हुई है XYZ, वो डिवाइड हो रही है 100 से। तो ये आ गया ये। तो मैंने इसको कैसे किया है,
2000 कहाँ से उठाया मैंने, ये मटेरियल इनपुट है, यही मेन है ना, ये आपका जो यूनिट्स जो उन्होंने दिए हैं उसको डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दें आप किससे, 95% जो भी है मल्टीप्लाई करेंगे ना, सॉरी डिवाइड के मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास एक्सपेक्टेड आउटपुट आ गया। तो यही तो अभी हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था और क्या किया था, कहाँ गया, ये देखें, ये मैंने बताया आपको क्या मसला है, मैंने बताया आपको इस तरह से टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट यहाँ पे कितनी है भाई, ये है टोटल कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू का तो उसमें कोई चक्कर ही नहीं है, और डिवाइड कर दो एक्सपेक्टेड आउटपुट से, एक्सपेक्टेड आउटपुट आपके पास ये है, आपके पास आंसर 11.6 आ गया, वेरी इजी। अगर आपको 95% दिया हुआ है कि भाई आउटपुट तो इतना है, लेट्स सपोज ये आउटपुट है और आउटपुट की फिगर दी हुई है, और आपको दिया हुआ है ये 5% आपका लॉस हुआ है, ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका मसला हो जाएगा कि आप इसको ऐसे नहीं कर सकते कि मैं बोलूँ कि यार 1900 को मल्टीप्लाई कर दो 5% पे मेरा आंसर आ जाएगा, नो, गलत आपका आंसर आएगा, ऐसा नहीं हो सकता, आपने इस तरीके से नहीं निकालना होता, यहाँ पे 100% है, 100% की आपको यहाँ पे पता होना चाहिए 2000 है, तो आपने इसकी बेस पे निकालना है, क्या 2000 है, इसका 95 इसका 5% क्या होगा, तो देखिए 100 आंसर है, आंसर में डिफरेंस आ रहा है, अगर आप इसको डायरेक्ट इससे करते हैं नीचे से तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, सॉरी ये देखें 95 आ रहा है, लेकिन अगर मैं किस तरह से कर रही हूँ, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो आपका आंसर 100 आ रहा है, तो डिफरेंस आ रहा है, तो क्योंकि ये जो आप डायरेक्ट परसेंटेज हो ना, तो वो हमेशा 100% वाले की बेस पे करते हो, उस पे नहीं करोगे, क्योंकि ये जो 5% है ये 95 का नहीं है, ये 5% इसका शेयर है, 100% में से 5% है। दूसरी एक और चीज मैं बता रही थी कि अगर जैसे मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि अगर मुझे 2000 का 95 निकालना है, कभी मैंने दोबारा बता देती हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने इसको 95, ओहो मल्टीप्लाई कर दिया 95% से, मेरे पास 119 आंसर आया, ये आ गया ना। अगर मैं ऐसे नहीं करूँ तो मैं इसको 0.95 भी लिख सकती हूँ कैलकुलेटर में, अगर मेरे पास परसेंटेज का बटन काम नहीं कर रहा। दूसरा अगर मैं इसको आप कहें कि मैं इसको कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे अगर इसको करना हो 5%, तो यहाँ पे अगर मैं डेसिमल के अंदर लिखूंगी ना, 5% नहीं लिखूंगी, 5% नहीं लिखना चाह रही, मैं परसेंटेज की साइन के बगैर करना चाह रही हूँ, तो 2000 को 0.5 नहीं करूंगी, 0.5 का मकसद क्या होगा, 50%, ट्राई अंडरस्टैंड, ये आपका होगा 0.05, ये आपका 5% होगा, तो याद रखिएगा जो 1% होता है, यू कैन सी 1% मैं आपको ऐसे बताया, तो 5%, 10%, 15% ऑनवर्ड्स, तो अब आप ये देख लें कि इसका मकसद क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया, इसका मकसद है 5 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया 0.5, इसी तरीके से 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया 0.1, 10% मतलब 0.1, इस तरह से 15 डिवाइडेड बाय 100, इट मीन्स ये है, और अगर मैं 50% करूं, 15% मीन्स 50 डिवाइडेड बाय 100, तो 0.5, तो ये नहीं समझे 5% में आप मिस्टेक, अगर आप परसेंटेज की साइन यूज ना करना चाहे, डेसिमल वाले मैं बता रही हूँ इस तरह से करें, तो आपके पास 0.5 मतलब होगा ये आपका 50% है, और ये 5% का क्वेश्चन में था 5%, तो इसलिए जल्दी से डायरेक्ट जो मैं आपको बता रही हूँ करना है, वो कैसे करना है, तो वो आपने कैसे करना है, जैसे अगर आपको सिर्फ ये पूछ रहा हो, तो मैंने आपको अभी दोबारा बताया, ऐसे नहीं करना चाह रहे हो और आप डेसिमल में निकालना चाह रहे हो, तो आपने 2000 को दो तरीके, या तो 5% से डिवाइड कर दो, क्या कर रहा है मल्टीप्लाई करना, सॉरी 5% से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका 100 है, 5% से नहीं कर रहे, तो अगर आप डेसिमल यूज करना चाह रहे हैं तो डेसिमल 0.5 ये होगा, तो आपके पास 5% आ जाएगा, इस तरीके से डायरेक्ट आंसर इसलिए इस तरह से निकलता है। अगर स्टार्टिंग में नहीं समझ में आया तो प्रैक्टिस के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, सिंपली तो पहले ये लिखा, फिर ये लिखा, 5% आपको पता चल गया, अब 2000 में से 100 माइनस किया तो यहाँ पे पहुंच गए, और मैंने कहा कि अगर मैं इस सबको नहीं करना चाह रही, मुझे डायरेक्ट
मैं इसको करना चाह रही हूँ, तो डायरेक्ट करना चाह रही हूँ, तो डायरेक्ट करने का क्या तरीका है मेरा? डायरेक्ट करने का मेरे पास तरीका ये है कि भाई क्यों इतना टाइम वेस्ट करें, अपनी स्पीड फास्ट करें आप लोग। ये 2000 है, उसको आपने क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है 95% से, विल गेट 1900 एक्सपेक्टेड आउटपुट। वो जो कॉस्ट निकली हुई उससे आपने कर देना है। जरूरी नहीं है पूरा पहले इनपुट लिखा फिर नॉर्मल लॉस लिखा फिर ये वो किया। इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि 100% तो इनपुट है, तो 5% तो इतनी तो कैलकुलेशन दिमाग में आई जानी ही चाहिए कि 95% आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट होगा। तो डायरेक्ट करें, ऐसे करें, या फिर ऐसे करें जो मैंने बताया वो ये कि मल्टीप्लाई कर दें डेसिमल 95 से, तो भी आंसर क्या किया ये मैंने, क्या किया? अच्छा, ये मैंने 2000 लिखना है। देखा मैंने मिस्टेकली क्या किया है, अगर मैं इसको 1900 कर दिया तो मेरा आंसर गलत आ रहा था। मैंने कहा पता नहीं मैंने मिस्टेक क्या किया। एक्चुअली 2000 जो आपका इनपुट है ना फिगर, इससे करना है, तो आपके पास ऐसे भी आंसर आ गया। इसकी आप कैलकुलेशन देख लें, ये 95% की साइन है, और इसकी कैलकुलेशन देख लें डेसिमल पॉइंट का मतलब 0.95 है, डेसिमल 95। ठीक है, इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाना है। जी, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें रिक्वायरमेंट है व्हाट वाज द वैल्यूएशन ऑफ 1 लीटर ऑफ आउटपुट। 1 लीटर ऑफ आउटपुट की क्या वैल्यू होगी, और अ कंपनी यूजेस प्रोसेस कॉस्टिंग टू वैल्यू इट्स आउटपुट। द फॉलोइंग वाज रिकॉर्डेड फॉर द पीरियड। इनपुट मटेरियल आपका 1000 लीटर्स एट $5 पर लीटर, कन्वर्जन कॉस्ट 11000 है। आउटपुट आपको दिया हुआ है 800 लीटर्स एज एक्सपेक्टेड, यानी कि आउटपुट एक्चुअली इसका मकसद ये होता है कि देखो आपका एक होता है ना इनपुट होता है और आपका नॉर्मल लॉस होता है, और आपके पास एक्सपेक्टेड आउटपुट होता है। तो समटाइम्स अगर आपके पास कोई भी एबनॉर्मल लॉस नहीं हुआ तो आपके पास एक्चुअल आउटपुट भी यही है। इसका मकसद ये हुआ कि एज एक्सपेक्टेड, यानी कि जो एक्चुअली भी वही हुआ है जो एक्सपेक्टेड था। समटाइम्स ऐसा होता है नहीं भी हुआ। अभी पीछे जो भी अप्रोचेस हमने किए हैं उसमें जो भी एक्सपेक्टेड था वही आपका एक्चुअल ही हुआ है। और बस इसमें उन्होंने क्या बताया हमें, अच्छा इन्होंने परसेंटेज वगैरह कुछ भी नहीं बताई है, और इन्होंने हमें ये बताया है कि भाई 1000%, ये तो आपके पास ये है ठीक है, और ये बता दिया ये 1000 है, और एक्सपेक्टेड आपका हुआ है 800, यानी कि जो भी आपका एक्चुअली वही 800 है, एक ही बात है। तो ये आपका 200 है, और यहाँ पे इसकी परसेंटेज आपको नहीं पता, और ना भी पता हो तो क्या मसला है। आपने व्हाट वाज द वैल्यूएशन ऑफ 1 लीटर ऑफ आउटपुट बताना है। जरा देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप। जी, इस क्वेश्चन के लिए हमने क्या करना है, सिंपली ये मुझे पता चल ही रहा है कि 5000 जो मेरा मटेरियल इनपुट है 1000 लीटर है, तो 5 यानी कि 5000 16000 मुझे नजर आ रहा है। ये मेरा टोटल कॉस्ट है। 800 से आपने इसको डिवाइड करना है। एक्सपेक्टेड आउटपुट जो आपको दिया हुआ है 20 इज योर आंसर। ठीक, वेरी इजी, मसला ही नहीं था इसमें। कैसे निकाला हमने देखें। 16000 कहाँ से आया, 11000 कन्वर्जन कॉस्ट, और 1000 को 5 से मैंने मल्टीप्लाई जहन में ही कर लिया अभी, इसको ऐसे जरूरत नहीं है करने की। तो ये हो गया आपका 5000, 5 और 11 16, 16 डिवाइडेड बाय 800, you will get your answer. What was the valuation of 1 liter of output? The answer is D, $20, right?